जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले कि टुडे आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, ट्रू करंट फीलिंग क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए और अच्छा सोचिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है आज की। वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, आपका सेपरेशन चल रहा है या फिर बात हो रही है। ठीक है, सभी के लिए रीडिंग है। मेल फीमेल, जीएफ बीएफ, हस्बैंड वाइफ, एक्स जिसके बारे में आप सोच के देख रहे हैं। Knight of Wands, 5 of Wands, 4 of Cups, Page of Pentacles, Judgment, Four of Wands, the Hermit, Ace of Swords, Two of Wands, 7 of Pentacles। बॉटम में है द फूल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आप जिससे डील कर रहे हैं पर्सन आपसे उम्र में कम है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू है और ये पर्सन बहुत इनोसेंट है। इन्हें आपके साथ की, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है और इन्हें एक वेल विशर की ज़रूरत है। ऐसा नहीं दिल के बुरे हैं, दिल के बुरे नहीं है पर्सन, दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत मासूम है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। जो भी करेंगे एकदम एक्यूरेट करेंगे, बगैर सोचे समझे। इनके मन में कोई खोट नहीं है और ये पर्सन चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करना। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपको लेके पजेसिव है। ये खुद चलकर आपके पास रहना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पर्सन चाहते हैं कि आपको पाना हर हाल में। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके फाइट हुई है, कुछ आर्गूमेंट हुए हैं, कुछ कहासुनी हुई है, या फिर आपकी वजह से इनके किसी से झगड़े हो जाते हैं बार बार। अगर इनकी दोस्त है तो उनसे झगड़े हो जाते हैं, घर में कोई और है तो उनसे झगड़े हो जाते हैं। अगर कोई नाम ऐसा ले दे आपका गलत वे से तो ये पर्सन चिढ़ जाते कि उसका नाम इस तरह से क्यों लिया, ये इल्ज़ाम उस पर क्यों लगाया। हो सकता है इस पर्सन ने कई लोगों से झगड़े भी किया है आपको लेकर। ठीक है, और कभी ऐसा हुआ है बीच में कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, आपको मना कर दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें नहीं चाहता, कुछ ऐसा कहा है। ठीक है, तो इस बात का इनको रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, पछतावा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि अभी ना ही किसी का प्रपोजल ले रहे, ना ही किसी का दे रहे। ऐसा नहीं कि इनके पास मौके बहुत हैं, लोग बहुत हैं इन्हें एक्सेप्ट करने वाले, इनको प्यार देने वाले, इनको प्रपोजल देने वाले, लेकिन अभी अपने अंतर मन में झांक रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती कर दी और मैंने उसे ठुकरा के अच्छा नहीं किया, उसे मना करके मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी और अपनी ही गलतियों पे पछता रहे हैं। ठीक है, अलोन है, अकेले बैठे हुए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। अपने अंतर मन में झांक रहे हैं, हाँ गलती हो गई है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। ठीक है,
इतना इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। मौके हैं, फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन नहीं उठा पा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने करियर का बहाना बनाया है कि मेरा करियर हो जाएगा या फिर मेरी जॉब लग जाएगी तो हम लोग शादी कर लेंगे और हम लोग घर बसा लेंगे, हम लोग एक हो जाएंगे। कुछ ऐसा आपसे वादे भी किए हैं, तो हो सकता है वादे भी पूरे नहीं कर पाए। कुछ इनजस्टिस हो गया आपके साथ जाने अनजाने में, और ये पर्सन चाहते हैं जजमेंट, रिवर्थ। इनकी अवेकनिंग हो रही कहीं ना कहीं। हो सकता है इस पर इनको कोई साइन दे रहे हैं, डिवाइन कोई साइन दे रहे हैं, आपके नाम का इनिशियल दिख जाना, आप जैसा कोई दिख जाना, या फिर कोई एंजल नंबर दिखना, बटरफ्लाई दिखना। इनको ऐसा हो सकता है, कुछ साइन इनको मिल रहे हैं आपके प्रति। इतना पैशनेट क्यों है? होप भी है इनको आपसे कि आप इनको मना नहीं करोगे, क्योंकि रिवर्स करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों की अभी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तभी तो पर्सन रिवर्स करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। आपको दुआओं में मांगते हैं, ये ईश्वर से प्रे करते हैं कि मेरा पर्सन मुझे चाहिए। हाँ, गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं नहीं रह पा रहा, नहीं रह पा रही उसके बिना। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए प्रे कर रहे हैं, वो ठीक होने वाला है। देखो, ये झगड़े कितना भी कर ले पर्सन, लेकिन ये उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा रखते हैं। खुद करे ना करे, लेकिन इन्हें पता ही आप ज़रूर करेंगे इनके लिए, और आप तो इनको जी जान लगा देंगे कुछ भी करने के लिए। अगर थोड़ा भी दुख इनको हो जाएगा तो आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, विश मांगते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहें। बहुत जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं पर्सन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। जो भी पर्सन है बहुत चालाक है, और इतनी जल्दी से हार मानने वालों में से नहीं है। अगर इसने आपको इग्नोर किया है या आपको रिजेक्ट किया है, तो ये पर्सन दुआओं में आपको मांगते हैं, मन ही मन प्रे करते हैं, मन ही मन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, सोचना। कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग है भाई, कुछ भी करेंगे इन्हें सक्सेस मिलेगी। इन्हें चैलेंज बहुत लगता है, और चैलेंज का सामना करने के लिए भी तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगुवाओं का रुख भी मोड़ देंगे, इतनी ताकत, इतना वो रखते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, इनके मन में है आपके साथ जस्टिस करना, इक्वल गिव एंड टेक देना, चीज़ों को बैलेंस करना, रिश्ते को बैलेंस करना। और हो सकता है आपसे शादी करना चाहते हैं, ये चाहते हार्मनी, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, कमिटमेंट देना, कम बैक करना, आपकी लाइफ में वापस आना। हाँ, ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, लेकिन अपने घर परिवार की मर्जी से भाग कर शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए, अलोन पड़ गए। इन्हें आपका साथ चाहिए, लेकिन इस टके शायद इनको लगता है कि आप इनका सपोर्ट नहीं करोगे, आप इनका सपोर्ट नहीं करोगे, और पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेप है। कुछ सच्चाई, कुछ क्लैरिटी ये बता सकते हैं, दे सकते हैं आपको क्लैरिटी। इनके मन में है इस को फिर से आगे बढ़ाया जाए, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लीगल मैटर रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं इलीगल मैटर रखना चाहते, लीगल मैटर रखना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं फंस गए हैं। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है। ये फ्यूचर देखते हैं आपके, क्या आपके साथ फ्यूचर है नहीं। ठीक है, कभी कभी इनको लगता है कि फ्यूचर है, आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी कभी लगता है कि शायद फ्यूचर नहीं है इनके साथ। इस पर्सन की लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं अभी, और हो सकता है कभी इन्होंने आपको इग्नोर भी किया है किसी और के लिए, तो अभी इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। इनके मन में है ये चीज़ कि मैंने उसको बहुत इग्नोर किया है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान जो सितम करता है ना, तो अकल तो आती है, लेकिन देर से आती है, और जब तक अकल आती तब तक बहुत देर हो जाती है। आपके मन में इनके लिए क्या है? इनके मन में तो है आपके साथ रियूनियन करना, शादी करना, लेकिन कंफ्यूज है, करे क्या करें, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपको लगता है इस पर्सन की मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने जो करना था, मेरा आज तक सपोर्ट नहीं किया, तब क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? आप भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, आपको भी बर्डन फील हो रहा है, इस पर्सन को बर्डन लगता है। ऐसा क्या है बर्डन लगता है दोनों को भी? बहुत ऑप्टिकल्स आपने झेले इनके बिना, न्यू बिगिनिंग करेंगे, रिसीविंग मोड में है।
विश। पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनकी विश है कि आप इनको प्रपोज करें, फिर से अपनी लाइफ में वापस इनको लेकर आए, आप इनका साथ दें, हर कदम पर इनका साथ दें। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत हद तक मोटिवेट भी किया हो, जब जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी तब तक आपने साथ दिया हो। अब भी ये साथ देना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन्हें आपका भी साथ चाहिए, आपका भी सपोर्ट चाहिए। और आपको बर्डन फील हो रहा है आपको लगता है कि मैंने इस रिश्ते में इस हद तक कुछ किया है कि कोई नहीं करता किसी को इतना। जो कुछ आपको करना था, जितने एफर्ट आपने लगाए अपनी तरफ से, आप लगा चुके हो। लगा लगा के कहीं न कहीं थक गए हो। अब लगता है कि बस अब इससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। जब इस पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो मैं अकेला या अकेली क्या कर सकती हूँ। आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन इस पर्सन का साथ आपको नहीं मिला उस टाइम जब आपको चाहिए था। क्योंकि आपके मन में है कि ये इस पर्सन के साथ शादी करना, घर बसाना, एक कमिटेड रिश्ता आप चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से, कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे, आपके साथ रहे हमेशा के लिए। और आप इस पर्सन के लिए पैशनेट भी बहुत हो। आप दोनों की एनर्जी मिरर होती है, जो वो सोचते हैं वही आप सोचते हो। ये पर्सन करेंगे कम बैक, ये चाहते हैं आपके साथ सेलिब्रेशन, मस्ती, एंजॉय करना। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। इस पर्सन ने अपने पैसे के चलते या अपने जॉब के चलते आपके लिए टाइम नहीं दिया था, इग्नोर कर दिया था। अब वो तो सब कुछ हासिल कर लिए, तो अब ये वापस आना चाहते। लेकिन ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बट कर नहीं पाए। रिग्रेट भी उनको बहुत होता है। जो गलती कर चुके हैं पर्सन, उसके बारे में इनको ऐसा लगता है कि इतनी सारी तो मैंने गलती की है, उसको रुलाया है, तड़पाया है, परेशान किया है, और अब मैं किस मुँह से उसकी तरफ जाऊँ। खुद ही मेरा इरादा था छोड़ने का, और आज जब मेरी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, मैं उसकी तरफ चला जाऊँ या चली जाऊँ, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या सोचेगा मेरे बारे में। ठीक है, इनके मन में है कि मैं इस सैडनेस से बाहर आ जाऊँ, जो मेरे अंदर नेगेटिविटी भर चुकी है, तो मैं इससे बाहर आ जाऊँ। देखो, ये मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। अगर ये कर पाते तो इन्हें रिग्रेट फील नहीं होता, इन्हें पछतावा नहीं होता अपने किए पे। ये ऐसा नहीं सोचते कि मैंने गलती कर दी। अगर सच में आपका सामना कर पाते, ठीक है। बाकी चाहते हैं आपकी लाइफ में कमबैक करना, और कमेंट में आपको लिखना है 333 कमबैक पार्टनर, या फिर माय पार्टनर, ट्रू लव रीयूनियन। क्योंकि इस पर्सन के मन में है आपसे रियूनियन करना, लेकिन क्या है कि डर रहे हैं अपने ही बारे में सोच सोच के कि गलती की है, कभी वादा किया था और आज वो वादा निभा नहीं पाया, तो किस मुंह से उसका सामना करूं मैं। पर कोई नहीं, कहते हैं सुबह को भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आप चाहें तो इनको चांस दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको माफ़ कर सकते हैं। और वैसे सबसे अच्छा है कि आप इंसान को माफ़ कर दें, आगे बढ़ जाएं। उसके लिए बहुत बड़ा तमाचा होता है कि किसी को माफ़ करके उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाना। आप लोग खींचते रहते हो कि नहीं ये चाहिए, यही चाहिए, चाहे वो आपको कार्मिक बेशक क्यों ना हो, कितना भी आपको दर्द मिले, कितना भी पेन मिले, फिर भी आपको लगता है कि यही पर्सन मुझे चाहिए, यही मेरी ज़िंदगी। देखो, ज़िंदगी में एक ही पर्सन नहीं होता है, हमारे कई सोलमेट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारा जो कार्मिक रिश्ता है वो हमें पेन दे रहा है, दर्द दे रहा है, हम उसी के साथ ज़िंदगी गुजारें, क्यों? एक ही पर्सन क्यों चाहिए? अगर वो कहीं और जगह खुश है तो आप खुश नहीं रह सकते उसके बिना। आपके लिए अधिकार नहीं बनता आप किसी और को चुनें। एक ही पर्सन क्यों चाहिए आपको?
इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज़ बदलती है, चेंज होती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। तो फिर आप में क्यों नहीं हो सकता? आप अपनी सोच क्यों नहीं बदल सकते? एक तरफ इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे दूर जा रहा है, आपको धिक्कार रहा है, आपसे मूव ऑन कर रहा है, आपसे लड़ाई झगड़े कर रहा है, फिर नहीं, आपको वही पर्सन चाहिए, मुझे यही चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मैं इसके बिना नहीं जी सकती, ये पर्सन मेरे लिए सब कुछ है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी दुनिया है। क्या है सब? आपने खुद को इतना कमज़ोर बना लिया है ना कि इंसान आपका फ़ायदा उठा के चला जाता है। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, आप कमज़ोर नहीं हो, आप शक्ति हो। आप जो चाहें कर सकते हो, ठीक है? तो खुद को कमज़ोर नहीं बनाना है। प्यार करना अच्छी बात है, करो, लेकिन इतना नहीं कि इंसान आपको तोड़ के चला जाए, दिल से खेल के चला जाए, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।